हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आपका आज इकोनॉमिक्स का सेट 2 लेके आए हैं। सेट 1 बता दिए थे, अब देखिए सेट 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वक्र से साधनों के उत्तम विनिधान या विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जाता है? तो ये होगा उत्पादन संभावना वक्र। सबने पढ़ा है उत्पादन संभावना वक्र कैसे होता है। तो इसमें एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष, और इसके बीच जो है एक रेखा खींचा जाता है, यही उत्पादन संभावना वक्र। इधर होता है एक्स और इधर होता है वाई, यही बताता है उत्पादन की अनेक संभावनाओं को। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए अब आगे। निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? व्यष्टि पूछा है, समष्टि नहीं। तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण, ये सही है। देश के बारे में तो नहीं होगा, समष्टि में आता है। एक फर्म का कुल, एक फर्म का बात हो रहा है तो ये होगा। एक देश में वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ती है? तो 1 और 3 यहाँ पे कूट दिया है, डी नंबर 1 और 3। इनमें से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है? उपयोगिता को किस में मापेंगे? किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में या रुपया में? तो उपयोगिता को रुपया में मापा जाता है। रुपया से ही हम वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं। चलिए अब आगे। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो वस्तु की मांग क्या होगी? वस्तु की मांग क्या होगी? लोचदार होगी, बी नंबर। आगे चलिए। एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किस बंडल को उदासीन होगा? उदासीन पूछा है। 5 2 7 और 4 3 7, ए और डी। ए डी कहाँ है? सी नंबर। सी नंबर ए और डी है, 5 नंबर। इनमें से कौन पूरक वस्तु है? पूरक वस्तु मतलब जिसका प्रयोग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। कलम और स्याही। चाय और कॉफी जो है प्रतिस्थापन वस्तु है। चलिए अब आगे। 7 नंबर। समानता एक औसत वक्र का आकार होता है। एक औसत वक्र का आकार क्या होगा? उल्टे यू के आकार का होता है ये। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना किया जाए तो उत्पाद में कितना वृद्धि होगी? तो उत्पाद में भी वृद्धि हो जाएगा 2 गुना। अब चलिए आगे। निम्नलिखित चित्र में आयत ओ ए बी सी क्या दर्शाता है? तो आयत ओ ए बी सी क्या दर्शाता है? ये है ओ ए बी सी, ये है कि नहीं? ये क्या दर्शाता है? कुल स्थिर लागत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है, अनंत होती है। और एकाधिकार में फर्मों की संख्या 1 होगी। एकाधिकार जो बाजार है उसमें फर्मों की संख्या 1 होगी, वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला। 11। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की संतुलन की शर्त क्या है? एम आर बराबर एम सी, मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? 12 नंबर। वस्तु की पूर्ति क्या होगी? लोचदार। अब कथन और कारण वाला है। निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वर्ग बाईं ओर खिसक जाता है। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ती है। दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या है ए का। सी नंबर हो जाएगा आंसर। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलित कीमत में भी वृद्धि होती है। बाजार में मांग अधिक की स्थिति क्या होगी? जब डिमांड सप्लाई से अधिक है। जब पूर्ति से अधिक मांग हो जाएगा तो क्या होगा? मांग अधिक। 16 नंबर देखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्य का कथन का पूछा है। तो ये उत्पाद के साधनों पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है।
इसी को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? 5% होगा। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बटे 100। 2020। 2 लाख आदमी में 10,000 को काम नहीं मिला, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख गुना 100। 2020 खत्म, फिर यहाँ 30 खत्म, 2 से 5% आएगा। कैसे बनाए एक बार फिर से देख लीजिए। कुल कितना आदमी था? 2 लाख। रोजगार कितने आदमी को नहीं मिला? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बटे 2 लाख करो, 100 से गुना कर दो। 2020 खत्म, यहाँ 30 खत्म, 2 से 5 बार में, तो 5% हो जाएगा। सी नंबर 17 का सी। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द का क्या अर्थ है? निवेश मतलब क्या होता है? पैसा लगाना, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्र मॉडल में कारक सेवा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये होता है परिवार से फर्म की ओर। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्न में से किस समुच्चय का एक भाग होता है? तो ये होगा व्यक्तिगत आय। चलिए अब आगे 21 नंबर। विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? रुपया होगा, मुद्रा। बाजार दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है? ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है, आदमी कम मांग करेगा मुद्रा का। 23 देखिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र बैंक द्वारा अपनाए गए उपाय है। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उपाय चुनिए। बैंक दर में कमी, प्रतिभूतियों की बिक्री, कोष अनुपात में वृद्धि। ए और सी दोनों होगा, ये भी होगा और ये। कोष कम रखेगा, अपना मतलब जो भंडार है वहाँ कम पैसा रखेगा। इनमें से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो संपत्ति कर को। इनमें से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है निगम कर, कारपोरेट टैक्स। प्रत्यक्ष कर मतलब जिस व्यक्ति पे लगता है उसी को चुकाना पड़ता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, सेवा के बदले जो लगता है। यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग वह अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? 0 होगा। 27 नंबर। निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। क्या समग्र मांग का एक घटक नहीं है? वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? गुणक। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, इसी को बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। वस्तु तथा सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। हो गया? ठीक है, थैंक यू, आपका कंप्लीट हो गया। बाय।